अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। वही हमें सीरत तैयबा सीखने की तौफीक देता है। हम अपने दिलों में दरूद और सलाम पेश करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाक अहले बैत व सहाबा किराम पर। आज हम जिस वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं वो इस्लामी इतिहास का एक निहायती अहम और हिकमतों से भरपूर वाक़या है। नबी पाक और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का निकाह। ये वाक़या अक्सर गैर मुस्लिम और इस्लाम से नावाकिफ लोगों के लिए सवाल बनता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास की रोशनी में समझें ताकि गलत फहमियों को दूर किया जा सके और उम्मुल मोमिनीन की फजीलत को जाना जा सके। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश और ख़ानदान। हजरत आयशा का ताल्लुक उस वक्त सबसे मुबारक हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीकी के घराने से था। उनका नाम आयशा बिनते अबू बकर था। वो कुरैश कबीले की थी जो मक्का के शरीफ कबीला माना जाता था। वो बहुत पाक दामन, समझदार और इल्म की चाह रखने वाली बच्ची थी। उनकी वालिदा का नाम उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा था। इस तरह हजरत आयशा का घराना ईमान, तकवा और सच्चाई से भरा हुआ था। इसी घराने से इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की गई है। तो जब ये निकाह हुआ उस वक्त मक्का में मुसलमानों पर शदीद जुल्म व सितम हो रहा था। नबी पाक ने नबूवत का ऐलान कर दिया था और कुरैश के बड़े लोग इस दावत ए हक से नाराज थे। इसी दौर में नबी पाक की पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। हुजूर बहुत गमगीन और तनहा थे। ये वक्त इस्लामी मिशन के लिए बेहद नाजुक था और नबी पाक को ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत थी जो इस दीन की इब्तिदाई तबलीग में मददगार साबित हो। तो निकाह का वाक़या। हजरत आयशा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह के हुक्म और एक हिकमत के तहत हुआ। हदीसों में आता है कि नबी पाक ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया जबकि वो छोटी थी और रुखसती शादी की जिंदगी शुरू मदीना में हुई। तो निकाह में मक्का में हुआ और रुखसती हिजरत के बाद मदीना में, जब हजरत आयशा बालिगा हो चुकी थी और सेहतमंद थी। तो यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा उम्र को लेकर की जाती है। कुछ हदीसों सही बुखारी मुस्लिम में आया है कि निकाह के वक्त 6 साल और रुखसती के वक्त 9 साल की थी, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन व तारीखी किताबों इब्ने हिशाम, तबरी, अस्मा बिन्त अबू बकर की उम्र से हिसाब लगाकर मुताबिक आयशा रुखसती के वक्त 15 या 19 साल की रही होगी। और इमाम नववी रहमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह और कई इस्लामी उलमा ने भी बताया है कि उस दौर की उम्र गिनती आज के कैलेंडर से अलग थी और अरब के माहौल में जिस्मानी बालिगात जल्दी आ जाती थी, इसलिए इस मसले में मतभेद मौजूद है। लेकिन तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि रुखसती उस वक्त हुई जब जब हजरत आयशा काबिल निकाह और सेहतमंद हो गई थी। तो निकाह की हिकमतें और शरई मकासिद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर अमल इलाही हिकमत और उम्मत की रहनुमाई के लिए होता था। हजरत आयशा से निकाह में भी कई हिकमतें थी। हजरत अबू बकर से रिश्ता मजबूत हुआ। इस्लाम की 2 बड़ी हस्तियां एक परिवार में जुड़ गई। हजरत आयशा बेहद जहीन और इल्म की तलबगार थी। उन्होंने 2000 से ज्यादा हदीसों को याद किया। उम्मत को घर गृहस्थी, खानदान और औरतों के मसाइल सिखाने वाली बनी। इस निकाह से औरतों के लिए शरीयत की तालीमात की हिफाजत हुई।
तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इल्म, हिकमत और शरीयत सिखाई। उन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की। बड़े बड़े सहाबा उनसे मसाइल पूछते थे। वो मुफ्ती ख्वातीन यानी औरतों की मुफ्ती बन गई। नबी पाक फरमाते हैं, तुम अपने दीन का आधा हिस्सा आयशा से सीख लो। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत पाक दामन, इबादत गुजार, सादगी पसंद और दरिया दिल थी। उन्होंने घर के मालूमात सीखे और हमें बताया कि नबी पाक घर में कैसा बर्ताव करते थे। उनकी जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है तवाज़ो और अदब, इल्म हासिल करना, घर में सादगी, खिदमत दीन को जिंदगी का मकसद बनाना। तो आज कुछ लोग इस निकाह को लेकर शुबहात पैदा करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए उस दौर की सामाजिक और जिस्मानी सूरत हाल अलग थी। इस्लाम ने हमेशा औरतों के हुकूक और इज्जत की हिफाजत की है। निकाह कभी भी जबरदस्ती नहीं हुआ। हजरत आयशा को भी कोई मजबूरी नहीं थी। ये निकाह उम्मत के लिए हिकमत और रहनुमाई के लिए था, ना कि आज के समाज के लिए मिसाल। इसलिए हमें इस वाक़ये को इल्म और अदब के साथ बयान करना चाहिए और गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हमें बताती है कि इल्म और तकवा उम्र से नहीं, नीयत और मेहनत से हासिल होता है। औरत भी इल्म दीन की हिफाजत और तबलीग में अहम किरदार अदा कर सकती है। नबी पाक की हर सुन्नत में हिकमत होती है। हमें सीरत के वाक़ियात को गलत निगाह से नहीं, बल्कि अल्लाह की हिकमत के जरिए से देखना चाहिए। ये वाक़िया नबी पाक की सीरत का अहम हिस्सा है। हमें इससे न सिर्फ इल्म बल्कि अखलाक, अदब, हया और दीन की समझ मिलती है। तो या अल्लाह हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म, हया और इखलाक का हिस्सा अता फरमा। हमें सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक दे। तो आज की बात अगर आपके दिल को हल्का कर गई तो इस सिलसिले को यही ना रोके। सोचिए, आपका एक सब्सक्राइब किसी और के लिए भी राह रोशनी बन सकता है। जब आप सब्सक्राइब दबाते हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं बढ़ाता, बल्कि आप इल्म जिक्र के दायरे में एक और दिया रोशन करते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ, या अल्लाह जो भाई बहन अभी ये क्लिक करे, उसके दिल के बोझ को हल्का कर, उसके घर में सुकून और बरकत अता फरमा। आइए मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर अगला जिक्र, हर अगला वजीफा आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल